हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है। हम स्टार्ट कौन से कर रहे हैं भाई? आपके मैथमेटिक्स सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। और विगत 14 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उनका, ठीक है, उनके पूछे गए क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन से भाई? विगत 14 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पीछे के अपने 10 से 14 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं मैथमेटिक्स, और जैसे पटवार का हो गया, आपके ग्राम सेवक का हो गया है, टीचर का हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो, आपकी एलडीसी का हो गया है, अभी सीईटी के हुए हैं हाल ही में, और सेट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है दोस्तों, अध्यापक का हो या आपके संगणक का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, यूपी लेखपाल का कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर, उनमें जितने भी एग्जाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 5 पूछ लेते हैं, कभी 10 पूछ लेते हैं, कभी 20 पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं रहते हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चे। जितने भी आरएस की परीक्षा हुई हो या आपके एसआई की हुई हो, पुलिस की हुई हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें सारे के सारे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे भाई? अपन सॉल्यूशन करेंगे भाई, ठीक है दोस्तों। और 14 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए पीछे के, पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रेट हो, आपके कोई सा भी एग्जाम हो, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे जब से 2023 तक, ठीक है। 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करेंगे भाई, ठीक है बच्चे। और हमारा जो स्टार्ट करेंगे आज, हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। और प्रतिशत में स्टार्ट करेंगे, डेली का हम 10 क्वेश्चन करेंगे। डेली का हम क्या करेंगे बच्चे? 10 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत पढ़ेंगे, और इसका हम भाग कौन सा पढ़ेंगे भाई? आज 1 नंबर भाग पढ़ेंगे भाई। एक बार वीडियो है वो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है भाई। एक बार वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, लाइव चल रहा है। और भी आपको दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं भाई, ठीक है भाई। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, और चैनल को है भाई एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है भाई। देख लीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार जुड़ दीजिए भाई, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज सही आ रही है क्या भाई, ठीक है भाई। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। और हम बात कर रहे हैं भाई अपने मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की, हम बात कर रहे हैं भाई अपने, ठीक है भाई। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे देखिए भाई, आज हम 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। क्या कर रहे हैं भाई? आज 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो एक बार वीडियो है वो सभी को शेयर कर दीजिए भाई। एक बार ये वीडियो है वो सभी को शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त है अपने, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक की तैयारी कर रहे हो, चाहे सूचना सही की कर रहा हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहा हो, सीईटी की कर रहा हो, चाहे आरएस की कर रहा हो, जितने भी है उनमें सारे मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन मैथ के क्वेश्चनों को हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है भाई। अब देख, ठीक है भाई, अब दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई मेरे को दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको। अब कमेंट करके बता दीजिए भाई, जो भी कोई दिक्कत हो आपके बता देना भाई, ठीक है भाई। ठीक है, अब दिख जाएगा आपको। बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 80 का क्वेश्चन, बोल रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई बच्चे? क्वेश्चन में बोला है कि 80 का कितना प्रतिशत है? 80 है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो देखो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके, कैसे करोगे? तो देखो भाई, देखो भाई, 80 का मतलब क्या होता है भाई? आपके गुणा होता है। क्या का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और बोला कितना प्रतिशत मान लेते भाई, मैं x% मान लेता हूँ। ये लो भाई, x% है। और इक्वल टू क्या दे रखा भाई? आपके 80 दे रखा, तो इक्वल आपके 80 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो भाई, आगे इसको कैसे करोगे भाई? आगे देखो, 80 है तो 80 लिख दो, और गुणा आ जाएगा x है तो x का x लिख दो, और प्रतिशत हटाओगे तो बटा में क्या आएगा भाई? आपके 100 आ जाएगा। बटा में क्या आएगा? आपके 100 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई, बराबर क्या है? आपके 80 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी चीज आ गई समझ में आपके? इतनी चीज आ गई नहीं? आ गई समझ में? आ गई समझ में, ठीक है भाई। अब देखो, 100 से आप क्या करोगे भाई? उधर गुणा कर दो 80 से, और 80 को आप x से गुणा कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? देखो, 80x आ जाएगा आपके, और उधर आएगा आपके 8000 आ जाएगा। उधर कितना है भाई? 8000 आ जाएंगे। 8000 कैसे है भाई? देखो, ये 100 है, उधर भाग में है, उधर भी एक संख्या मान है, तो मैं उधर गुणा कर सकता हूँ। इसको 1 को इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 80x का 80x आ जाएगा, और इस 100 को आप 80 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे भाई? 8000 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई, x का x कर दो, और 8000 है तो 8000 लिख दो, और बटा के अंदर किसका भाग दोगे भाई? 80 का भाग लगा दो। किसका भाग लगाओ भाई? 80 का भाग लगा दो, ठीक है मेरे भाई। और 0 से 0 निकल गया, तो 8 का भाग 800 में दोगे तो आपके कितनी बार चला जाएगा भाई? आपके 100 बार चला जाएगा। तो x बराबर है, तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना आएंगे भाई? 100% आंसर आ जाएंगे। कितना आएंगे भाई? 100% आंसर है आपके आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। एक बार नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ आपके, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है आपके? सही नहीं आ रही है, ठीक है भाई। आवाज़ चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए भी, आवाज़ चेक कर लीजिए आपकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, और दिख भी सही आना सही, तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो, ठीक है भाई। आ गए सामने?
देखो भाई आगे देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। तो क्वेश्चन क्या बोला, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि कर दी थी। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की क्या कर दी बच्चे, वृद्धि कर दी है। तो अगले वर्ष में 5% की कमी की जाती है यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या है वो हमारे पास कितनी है भाई, 7,980 हो रखी है। कितनी है भाई, 7,980 है। तो हमारे पास है तो दूसरे वर्ष के प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब देख जाएगा आपको, अगर कोई नहीं दिखे तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है भाई, कमेंट करके बता देना। अब देखो भाई, एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि कर दो। तो मैं गांव की जनसंख्या उसमें 5% की वृद्धि कर दो, तो वृद्धि करोगे तो कितनी आएगी, 105 आ जाएगी। 105 बटा दिख रही है ना भाई, 105 बटा 100 आ जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, और अगले वर्ष में 5% की कमी कर दो। अगले वर्ष में 5% की कमी करोगे तो हमारे पास आएगा 95 बटा 100 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 95 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे ये बोल रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या है वो हमारे पास 7,980 है। ठीक है भाई, अंत में कितनी जनसंख्या बच्चे, 7,980 दे रखी है। ठीक है मेरे भाई, अब काटा पीटी मचा दो, आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 1 बार, 5 से 20 बार, 5 से काट दो 20 बार, 5 से 1 बार और 9 बार, 19 बार चला गया है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अब इसको काट दो भाई आप, अब किससे काटोगे, 7 से काट दो, 7 से 3 बार चला गया, और 7 से काट दो 1 बार, पीछे कितने बच गए, 28 हो गए। तो 700 के 28 और 0 आ गया। फिर 3 से काट दो, 3 से काटोगे देखो 3 3 9 आ गया। ठीक है, 3 को 3 से 9 आ गए, पीछे 2 बच गए 24 आ गए। फिर 8 बार और फिर 0, 380 आ गया। और 19 का भाग 380 में दोगे तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा भाई। ठीक है, वो 20 बार चला गया। और हमारे पास तो आंसर आएंगे, अब देखो कितना आएंगे, 20 आ गए। उधर तो कितने में 20 है, अब ये गुणा में है, इधर भाग में है तो उधर चला जाएगा, आपके गुणा में चला जाएगा। तो आप 20 को 3 बार गुणा कर दो, 20 गुणा 20, और इसको 20 को 3 बार गुणा करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है भाई, 8,000 आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे समझ एक बार नोट करो। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संस्था में सदस्यों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है भाई, 2500 है। यदि ये संख्या पहले 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घटती है तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए इसमें कितना आंसर है, एक बार कमेंट करके बताओ भाई। आवाज आ रही नहीं आ रही सही आपकी, ठीक है भाई, आवाज आ रही है सही। अब देखो भाई इसको कैसे करोगे, आप देखो किसी संस्था में सदस्यों की जो संख्या हमारे पास कितनी भाई, 2500 दे रखी है। जो सदस्यों की जो संस्था के सदस्य है उनकी संख्या दे रखी है आपके 2500 दे रखी है। 2500 आपके दे रखी है और आगे दे रखा है। और ये संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, और 10% बढ़ती है तो हमारे पास कितना है भाई, 110 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, और फिर दे रखा है और दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष में 10% क्या करिए भाई आपके घट जाती है। तो दूसरे वर्ष में घट जाती है तो हमारे पास कितना है भाई, 90 बटा 100 आ जाएंगे। कितने आएंगे भाई, 90 बटा 100 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई, अब काटा पीटी मजा दो तो आप आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो काट दो भाई, 2 0 से 2 0 चला गया, इन 2 0 से आपके ये 2 0 भी चला गया भाई। ठीक है मेरे भाई, अब कितने बजे यहाँ पे 25 बज गए और गुणा के अंदर 11 बज गए, 11 को 9 से गया तो 99 आ गया आप। ठीक है भाई, और 25 को आप 9 से गुणा करोगे तो हमारे पास देखो 25 का नंबर होता है 225 हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे। फिर भी कितने बजे लगे हुए आप कैरी 22 लग जाएंगे। और 25 को आप 9 से करो 225, और 225 में आप 22 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा देखो भाई, 47 आ जाएगा। ठीक है भाई, 47 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो 475 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा, सॉरी देखो 25 को आप देखो 25 को 9 से गुणा करोगे तो 25 नम 225 होते हैं, 25 नम कितनों में 225 होते हैं, और पीछे 22 कैरी लग गया। ठीक है मेरे भाई, और 25 को आप 9 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना होगा भाई, 225 हो जाएंगे। और 225 के मान अंदर आप 22 जोड़ोगे तो हमारे पास देखो 225 आए, ये कितने में 225, और 225 में आप 22 जोड़ दो तो हमारे पास कितना है 7 4 और 2 तो 247 आ जाएंगे। कितना है 247 आ जाएंगे। तो हमारे पास तो आएंगे आंसर कितना है 247 आ जाएंगे। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 वर्षों के बाद सदस्यों की जो संख्या है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। हमें क्या निकालना, 2 वर्षों के बाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है वो हमें निकालना है। तो हमारे पास देखो भाई, हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे, देखो टोटल कितनी थी जनसंख्या थी आपके 2500 थी, सदस्यों की जो संख्या थी हमारे पास 2500 थी कि नहीं थी, और जो अंत में रहे वो हमारे पास कितने रह जाती है 2475 रह जाती, तो माइनस 2475 कर दो तो हमारे पास जो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 25 आ जाएंगे। कितना आएंगे 25 आएंगे। अब ये 25 क्या आएंगे, 25% की कमी आई या वृद्धि आई, ये 25% की क्या आई मेरे भाई, कमी आई है। क्या आई है भाई, 25% की कमी आ गई। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके 25% सदस्यों की जो कमी आई है वो हमारे पास क्या आई है भाई, आंसर में आ गई है। ठीक है मेरे भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज सही आ रही है। ठीक है मेरे भाई, आ गए समझ में, आगे देखो भाई, एक बार इसको नोट करो भाई, आगे देखो भाई,
आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी आपके, देखो आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आपके, बोल रहा है क्वेश्चन में आपके कि x का 40% बराबर 12.8 हो तो x का मान कितना होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चे, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे इसको, देखो भाई x का 40%, तो देखो x का 40% है बराबर है आपके 12.8, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो x गुणा 40 और प्रतिशत हटाओ बटा 100 आ जाएगा आपके, और इक्वल आ जाएगा आपके 12.8 आ जाएगा। और मैं पॉइंट भी हटा देता हूँ आपके, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना है 10 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ए जीरो से एक जीरो चला गया, इस जीरो से ये भी जीरो चला गया, ठीक है मेरे भाई। अब जो ऊपर बच्चे हैं हमारे पास और 4 बचे, और 4 से इसमें काट दो, 4 को 3 बार और 4 से 2 बार। जो x का मान आएगा हमारे पास कितना है 32 आ जाएंगे। जो x का मान आएगा हमारे पास कितना है भाई 32 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो x का मान आएगा आपके पास कितना आएगा भाई 32 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आ गया समझ में। आगे देखो, देखो जैसे क्वेश्चन ने बॉर्डर का विषय से x का पूछता हो तो यहाँ पे वही दे दिया, उसका मान पूछता हो, आपको कोई सा भी पूछो उसका आप आसानी से जवाब दे सकते हो भाई, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो भाई, आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है भाई आपके, देखो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 का कितने प्रतिशत है, 2 से 1/4 प्लस 1/4 है, ठीक है भाई। 50 का कितना प्रतिशत है, 2 से 50 का कितने प्रतिशत, x प्रतिशत मान लेता हूँ भाई मैं। 50 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लिया। 50 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत मान लिया। कितना प्रतिशत, 2 से 1/4 प्लस 1/4 है, ठीक है भाई। ये हमें याद करना है। तो देखो भाई 50 गुणा x हटाओ और प्रतिशत हटाओ बटा 100 आ जाएंगे आपके, और इक्वल है आपके, देखो 4 को 2 से किया 8, 8 1 क्या होगी भाई 9/4 हो जाएंगे, और प्लस 1/4 हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और देखो जब भी क्या है भाई हर समान और दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो 9 प्लस 1 कितने 10 हो जाएंगे, और बटा में कितना है भाई 4 आ जाएंगे, और 50 से 100 कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। यहाँ पे आएंगे x/2 आ जाएंगे, और इक्वल आएंगे आपके 10/4 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब काटा पीटी मचा दो, 2 से 2 बार चला गया, और 2 से 10 से 5 बार चला गया। जो x का मान आएगा हमारे पास कितना है 5 आ जाएंगे। जो हमारे पास जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है भाई 5% है, हमारे पास आंसर है आ जाएंगे। कितने प्रतिशत आएंगे भाई हमारे पास 5% है आ जाएंगे भाई, ठीक है मेरे भाई। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ गए समझ में। आगे देखो भाई, पर देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोल रहे कितने पूछ लिया, तो कितने प्रतिशत x प्रतिशत मान लिया मैंने, का मतलब गुण आ गया, और दे रखा है आपके 2 से 1/4 प्लस 1/4 दे रखा, तो हमारे पास हम आसानी से निकाल लेंगे भाई, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई आज का। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक शेर की जनसंख्या हमारे पास कितनी है भाई 20,000 है, और प्रथम वर्ष में इसे जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, और उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या हमारे पास कितनी हो गई। तो हमें निकालने में वर्तमान में जो शहर की जनसंख्या है हमारे पास कितनी होगी। तो कितनी जनसंख्या दे रही है हमारे पास 20,000 दे रही है, ये लो भाई 20,000, ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चन में बोर्डर का वैसे करते जाओ। ये हमारे पास जनसंख्या दे रही है 20,000, तो ये लो भाई 20,000, ठीक है। आगे बोल रहा है प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की क्या हो रही है भाई आपके वृद्धि हो रही है। 10% की क्या हो रही है बच्चे वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि करो 110/100 कर दो भाई, ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रहा है द्वितीय वर्ष में इसे 15% की वृद्धि हुई, और द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि कर दो तो 115/100 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बोल रहा है उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में, ठीक है। यहाँ तक करो एक बार आप सॉल्यूशन, यहाँ तक करो, उसके बाद हम आगे स्टेप में और कर लेंगे, ठीक है भाई। अब देखो अब काटा पीटी मचा दो भाई। अब काटा पीटी मचाओगे तो देखो 2 0 से 2 0 चला गया, इन 2 0 से ये 2 0 भी चला गया, इधर कितना बच गया 2 बच गया, उधर 110 और इधर 115 बच गया, ठीक है भाई। अब गुणा भाग कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। देखो 111 से करोगे तो हमारे पास 220 आ जाएंगे और 115 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो एक बार 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है भाई 0 का 0 आ जाएगा, ये 0 का ये 0 आ गया, और 22 को आप 5 से करोगे तो 22 5 110 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा। पीछे कितने कैरी लग जाएंगे 11 कैरी लग जाएंगे आपके, कितने लग जाएंगे 11 कैरी लग जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 22 से कम 22 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ गया, देखो 22 3 23 और 10 कितना हो गया 33 हो गया, 3 लग जाए और 3 कैरी यहाँ लग गया, ठीक है मेरे भाई। 22 से कम 22 और 22 में 3 जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास से 25 हो गया। तो हमारे पास तो आंसर आएंगे, हमारे पास कितना है 25,300 आ रहे हैं, हमारे पास कितना है 25,300 आ रहे हैं। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, देखो भाई आगे क्वेश्चन में बोल रखा है
तो उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, और 300 व्यक्ति क्या है भाई अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान शहर में जनसंख्या कितनी होगी, तो वर्तमान शहर में जनसंख्या होगी आपके टोटल हमारे पास कितनी 25,300 आ गई, और उसमें से कितने व्यक्ति चले गए भाई 300 व्यक्ति चले गए, तो माइनस करके कर दो भाई 300 माइनस कर दो भाई, तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितने आएंगे भाई 25,000 आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो आंसर आएंगे हमारे पास कितना आएंगे 25,000 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके 3 आएगा, वो आपके ऑप्शन नंबर आपके 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ गए सबने। आगे देखो भाई, आगे देखिए भाई 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बात कर रहा है भाई आपके 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। क्या भाई 2 उम्मीदवार थे भाई, क्या करते हैं भाई हमारे पास 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए और चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35%, और जो चुनाव थे उसमें डाले गए कुल मतों का 35%। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। एक चुनाव था और उम्मीदवार थे, और मैं मान लेता हूँ कुल मत कितने थे भाई हमारे पास 100 थे। कुल मत क्या था भाई हमारे पास 100 थे, ये कुल मत आपके कितने थे भाई आपके 100 थे। ठीक है, और चुनाव में डाले गए कुल मतों के 35% मत प्राप्त हुए, और कुल मत कितने हैं भाई हमारे पास 100 थे, और कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुए भाई 35% मत प्राप्त हुए, ये लो भाई 35% प्राप्त हुए। ठीक है भाई, कितने प्रतिशत प्राप्त हुए भाई हमारे पास 35% प्राप्त हुए। आगे क्वेश्चन बोल रखा है और प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। क्या करा भाई, ये 35% है, ये मत कितने प्रतिशत हार गया भाई, ये तो क्या कर गया बेचारा हार गया, या क्या कर गया भाई हमारे पास हार गया, ये तो हार गया। ठीक है, और जो जीता वो जीता कितने प्रतिशत मतों से जीता भाई, अगर 100 में से 35% हार गया तो कितने प्रतिशत से जीता भाई 65% क्या करता है बच्चे जीत गया, ये तो क्या गया भाई जीत गया। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है और मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। कितने मतों से भाई, अंतर कितने का भाई इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा हमारे पास कितने का अंतर है भाई हमारे पास 30 का अंतर है भाई। कितने का अंतर है भाई, आपके 65 में से 35 निकालोगे तो कितने का अंतर है भाई 30 का अंतर है, तो 30 निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और एक उम्मीदवार को 15,000 मतों से हार गया, तो कितने मतों से हार गया भाई 15,000, तो ये लो भाई 15,000, तो एक बराबर हमारे पास कितना आएंगे भाई हमारे पास यदि 1 0 से 1 0 निकल गया, और 3 का भाग 15 से दोगे तो 500 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया भाई आपके 500 बार चला गया भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों कितने वोट मिले, हमें निकालना आगे क्वेश्चन में निकालना है। तो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मतों का कितने प्रतिशत वोट मिले, तो जीतने वाला उम्मीदवार है, तो देखो भाई जीतने वाले उम्मीदवार है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसको कुल कितने वोट मिले भाई, टोटल कितने मिले भाई आपके 500 वोट मिले। टोटल कितने वोट मिले भाई आपके 500 वोट मिले नहीं मिले, ये टोटल तो वोट आपके 500 मिले, और जीतने वालों के लिए कितने मिले भाई 65, तो 65 से आप गुणा कर दो भाई। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएंगे वो हमारे पास इसको गुणा करोगे तो आंसर आ जाएंगे। अब देखो भाई 2 0 का 2 0 लगा दो, और 5 को 5 से किया तो 25 आ गया, पीछे 2 कैरी लगा दो, और 5 को 6 से किया तो 30 और 2 32 आ गए। जो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है 32,500 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गए समझ में। अगर कोई चीज में दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके बता सकते हो भाई, आपको कोई चीज में दिक्कत आ रही है आपके तो कमेंट करके बता देना चाहिए भाई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आगे 8वां क्वेश्चन देखो भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके पूछा गया है, आपके पटवार में पूछा गया है। ये आपके जो पटवार के एग्जाम में, पटवार या जूनियर अकाउंटेंट के एक ऐसे एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया भाई आपको। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी संख्या के 75%, यदि किसी संख्या के 75%, कितनी संख्या है भाई 75%, तो किसी संख्या मान लेता भाई मैं 100 मान लेता हूँ, किसी संख्या के 75%, ये लो 75%। ठीक है, मैं 75 जोड़कर, मैं कितने जोड़कर 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वही संख्या क्या हो। तो अगर 75 जोड़ रहे हो तो किस में जोड़ रहे, 100 में से आप 75 जोड़ रहे हो तो कितने बचेंगे पीछे 25 बचेंगे, तो बस उसी 25 का आप क्या कर दो भाई भाग लगा दो। ठीक है भाई, बस 25 चौके 100, या 25 को आप 100 से काट दो आप। ठीक है भाई, 25 को आप 100 से काट दिया, और 75 को आप 3 से 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना है भाई 300 आ जाएंगे। 4 गुणा 75 कर लो तो हमारे पास कितना आएंगे भाई 300 आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन में कौन सा आएगा 4 नंबर आ जाएंगे। तो सारे आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए पिछले 14 सालों में उनमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं भाई पोस्टमार्टम कर रहे हैं भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो भाई, आगे इसी समझ में, आगे देखो 9th नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पूछा गया है आपके रीट के अंदर, ये ऐसा कुछ एग्जाम था उसमें पूछा गया हमें। ठीक है भाई, आगे देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 का
क्या बोल रहा है 90 का कितना प्रतिशत है 240 होगा। 90 का जो कितना प्रतिशत है हमारे पास कितना होगा 240 होगा भाई। ठीक है भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए आप 90 का जो कितना प्रतिशत है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको वैसे भी, और 90 का कितना प्रतिशत है वो हमारे पास 240 हो जाएगा भाई। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई 90 का, तो देखो और 90 का ये लोग का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत 240, तो ये लो 240 होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। ठीक है भाई, अब देखो 90 गुणा x बटा 100 आ जाएगा आपके, और इक्वल आ जाएगा आपके 240 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 1 0 से 1 0 चला गया। ठीक है, तो 9 से काट दो आप, 9 से काट दो या 3 से काट, 9 से काट दो, 9 का आप काटोगे तो हमारे पास कितना, देखो 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, और 9 से इसको काटोगे तो हमारे पास 9 दूनी 18 आ गए, और पीछे कितने बच गए हमारे पास से, पीछे 60 बच गए। ठीक है मेरे पे, इसमें तो 9 से नहीं काट दो, 3 से काट दो आप, 3 से काटोगे 3 बार चला गया, और 3 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार, 3 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार चला भाई, 8 बार चला जाए। 3 से कितनी बार चला जाए भाई, 8 बार चला जाए, 8 3 24 होता है, और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 3 बराबर 80 आ गया, और इधर गुणा कर दो 3, और इक्वल आ जाएगा आपके 80, और ये 10 उधर जाएंगे तो 0 गुणा हो जाएंगे, 10 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो x ये तो 3x आ गया उधर, देखो x बराबर 800 बटा 3 आ जाएंगे, तो x बराबर हमारे पास आएंगे, हमारे पास कितना है 800 बटा 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो 800 में भाग दो 3 का, तो x बराबर हमारे पास आएंगे 3 दूरी 6 आ गया, 3 को 2 से 6 बार, पीछे 2 बार गए, और 6 3 18, फिर 6 3 18, और पीछे 2 लगे, और बटा 3 आ गए, तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास आएंगे 266 सही 2 बटा 3 आ जाएंगे। 266 सही 2 बटा 3 आपके आंसर आ जाएगा। कितना है भाई 266 सही 2 बटा 3 प्रतिशत आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है मेरे भाई, कितना आएंगे 266 सही 2 बटा 3 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आवाज आ रही है एक बार आपके। ठीक है भाई, आगे देखो आगे देखो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि नीता का वेतन, क्या बोल रहा है भाई हमें, यदि नीता का वेतन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है भाई, 25 प्रतिशत अधिक है, तो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से कितने प्रतिशत है कम होगा, तो पायल के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा ये हमें बताना है भाई। ठीक है भाई, दो मोहतरमा है, दो क्या है भाई मोहतरमा, एक का नाम नीता है, एक का नाम नीता है, और दूसरे का नाम पायल जी है। दूसरे का क्या नाम है भाई, पायल, पैरों वाली पायल नहीं है भाई, ये नाम वाली पायल है भाई। ठीक है, कोई पैरों वाली पायल का मत बोल देना। ठीक है, पायल के वेतन से कितने अधिक है भाई, 25% अधिक है। अगर पायल के वेतन से अधिक है तो पायल का वेतन 100 था, तभी इसका 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 से काट दो आप चाहो तो, 5 से आप काट दो, बोले चाहो तो आप कितना 5 से भी काट सकते हो भाई। ठीक है, और देखो 5 से काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो एक बार काट दो इसको, 5 से काटो तो 25 से काट दो, 25 5 125, और 25 चौके 100 आ गए, 5 अनुपात 4 आ गया। आगे बोल रहा है तो अब देखो यहां से पढ़ो, यहां पे क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। बोला पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन नीता के वेतन से, जो से है वो तो नीचे आएगा, किससे, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से, तो नीता का वेतन कितना है 5 है, तो 5 नीचे आ जाएंगे, जिसके साथ से लगेगा वो तो नीचे आ जाएंगे। और कितने प्रतिशत कम है भाई, 1 कम है तो 1 आ जाएगा, और गुणा के अंदर क्या है भाई 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएंगे, हमारे पास कितना आएंगे भाई 20% आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आएगा आपके, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में चाहिए। अगर कोई चीज में आपको दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। और आप हमेशा डेली हमारे लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर, ठीक है भाई, और तो आप इसके क्लास के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो हमारे से। ठीक है, डेली क्लास होगी हमारी, और लाइव भी जुड़ सकते हो। डेली हम 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। जितने भी 14 साल में एग्जाम हुए हैं आपके, जितने भी क्या हुए भाई आपके 14 साल में एग्जाम हुए हैं, उन क्वेश्चनों की सारे क्वेश्चनों की हम क्या करेंगे बच्चे, हम बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, जितने भी आपके एग्जाम क्वेश्चन हुए हैं आपके, ठीक है 14 साल में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके 14 साल में एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चन की हम क्या करेंगे बच्चे, हमें बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 14 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए थे उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और डेली हमारी क्लास होगी, क्या होगी फिर हमारे पास डेली क्लास होगी। आप बिल्कुल आराम से बेझिझक होके, आपके फ्री क्लास है ये, कोई इसका चार्ज नहीं है। और इसके अलावा आपके हमारी एक ऐप के अंदर भी क्लास होती है, फाउंडेशन बेस चल रहा है, उसकी भी क्लास होती है, तो उसके माध्यम से आप लाइव कोर्स भी ले सकते हो। आपके बहुत नाम मात्र का शुल्क है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है हमारा, 3-4 बैच चल रहे हैं हमारे डेली के। ठीक
ठीक है। तो आपको वैसे जो अच्छा लगे आप उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, एक बार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों को वीडियो है वो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और जो आगे की बातें हैं, बाकी की बातें वो हम अगली क्लास में करते रहेंगे भाई। ओके दोस्तों, थैंक यू।